डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है ईवीएस का चैप्टर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। समुद्री प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है जिसके थ्री साइड से वाटर है। अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। और ये जो समुद्र के किनारे ग्रीन कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, ये समुद्र के किनारे का प्लेन्स है जिसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। एंड आइलैंड के बारे में पढ़ने हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब। द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। इंडिया का दक्षिणी आधा हिस्सा पेनिनसुला है। जैसे हम अभी आपको बताएं कि तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है इंडिया, जिसके कारण इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द अरेबियन सी टू द वेस्ट, द इंडियन ओशियन टू द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। इंडियन पेनिनसुलर एक तरफ से, वेस्ट के तरफ से अरेबियन सी है एंड साउथ के तरफ से इंडियन ओशियन है, ईस्ट के तरफ से बे ऑफ बंगाल है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑफ अबाउट 6000 किलोमीटर्स। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा समुद्री सीमा है जो लगभग 6000 किलोमीटर्स लंबा है। द कोस्टलाइन स्ट्रेचेज फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड मूव्स साउथवर्ड्स along the borders of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala to Kanyakumari। समुद्री सीमा फैला हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर, जो गुजरात में पड़ता है, और वहाँ से मूव करता है दक्षिण की ओर, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला से कन्याकुमारी तक को टच करते हुए जाता है। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर, जो गुजरात में पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड कन्याकुमारी। उसके बाद फ्रॉम कन्याकुमारी द कोस्टलाइन मूव्स नॉर्थवर्ड्स along the borders of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and then reaches वेस्ट बंगाल। फिर कन्याकुमारी से समुद्री सीमा नॉर्थ की ओर मूव करता हुआ जाता है, जो तमिलनाडु के बॉर्डर्स को टच करता है, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल तक ये जाती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी।
कोस्टल प्लेन्स जो अभी मैं आपको बताया कि ये समुद्र के किनारे जितने सारे कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं ये सारे प्लेन्स हैं, लेकिन समुद्र के किनारे होने के कारण इसको कोस्टल प्लेन्स कहा गया है। पिछले चैप्टर में आप सभी पढ़े थे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट प्लाटो रीजन को सेपरेट करता था और वही वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन को सेपरेट कर रहा है। तो वेस्टर्न घाट हम लोगों का यहाँ पे लाइज कर रहा था। यहाँ से ये वाला एरिया प्लाटो रीजन कहलाया और इस वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी की ओर जो एरिया है उस एरिया को कोस्टल प्लेन कहा गया है। वही यहाँ पे कहा गया है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में लाइज करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल पार्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एक है गुजरात प्लेन, दूसरा है कोंकण कोस्ट, तीसरा है मलाबार कोस्ट। द नॉर्थर्न पार्ट इन गुजरात lies between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat and is the widest. गुजरात का एक बहुत बड़ा जो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बत के बीच में पड़ता है और यह बहुत ही चौड़ा एरिया है जिसको गुजरात प्लेन कहा जाता है। फ्रॉम साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बत अप टू गोवा इज द नैरो एंड रॉकी कोंकण कोस्ट। गल्फ ऑफ खम्बत से साउथ की ओर जो गोवा तक पड़ता है और वह नैरो मीन्स बहुत ही संकीर्ण पतला होते हुए जाता है और वो रॉकी भी है जिसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। द southernmost and the third part lies south of Goa, stretching down till Kanyakumari. तीसरा पार्ट जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसको मलाबार कोस्ट कहा जाता है। It has backwards और lagoons locally called कायल्स। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसको जल परिशोधन केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोग इसे कायल्स कहते हैं। All along the western coast, there are many important ports and harbors. वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। Among them कांडला, मुंद्रा, मुंबई,
JNPT, Panaji, Mangalore and Kochi ports are well developed, जिसमें कांडला, मुंद्रा, मुंबई, JNPT, पणजी, मैंगलोर, कोची, ये सभी बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड पोर्ट हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो यहाँ पे मैप में लाइज करता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।